देखो भाइयों, आज मैं आपको वो राज बता दूंगा। देखो भाइयों, आज मैं आपको वो राज बता दूंगा, बिल्कुल खोल के बता दूंगा कि मेरा परिंदा भाई क्यों इतना पसंद किया जा रहा है, क्यों मेरे परिंदे की जो वैल्यू है, जो मार्केट है, वो बढ़ती जा रही है। क्यों जब कोई भाई एक बार मेरा परिंदा लेके बर्थ लेता है, फिर क्यों वो बार बार मेरे से मंगाता है भाई? फिर क्यों उसके यार दोस्त मंगाते हैं मेरे से भाई? क्यों आगे उनके यार दोस्तों के यार दोस्त मंगाते हैं भाई? परिंदा बाद में आता है, पहले ही लेने वाले भाइयों की मेरे साथ सेटिंग हो चुकी होती है। इसका कारण आज मैं बता रहा हूँ आप भाइयों को, और ध्यान से सुन लेना, ध्यान से दिमाग में इस बात को रखना भाई। सब सिर्फ आसपास ही नहीं भाई, मेरा जो परिंदा है ना, अपने भारत देश के भाई कोने कोने में पसंद किया जा रहा है भाई। नए खिलाड़ी तो पसंद करते ही हैं मेरे परिंदों को, लेकिन बड़े खिलाड़ियों का मैं नाम नहीं लूँगा भाई। हमारे बड़े खिलाड़ी भी जो है वो भी भाई हमसे परिंदे मंगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई ये इंसान कभी नाम लेके हमें बदनाम नहीं करेगा कि फलाने उस्ताद ने मेरे से परिंदे लिए भाई। तो छोटे खिलाड़ी, नए खिलाड़ी जो स्टार्टर्स हैं, वो तो ले ही रहे हैं, उनको तो मज़ा आ ही रहा अपने परिंदों में। लेकिन भाइयों, बड़े बड़े खिलाड़ी भी, जाने माने खिलाड़ी भी, जो कभी मद्रासियों का, लट्ठों का, गोलों का शौक़ करते थे भाई, दिल्ली से आगे भाई, और वो सारी जगह भाई, वो अब धीरे धीरे भाई पंजाबियों पे आ रहे हैं, और भाई मुझसे कांटेक्ट किया जा रहा है उनके थ्रू भाई। और मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, किस्मत का धनी हूँ कि ऐसे ऐसे उन्होंने अपने नाम बताए हैं इलाके में कि हमारा ये नाम है, किसी से पूछ लो। वो भाई मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कि मैं उनको परिंदा दे सकता हूँ। उनके मतलब का ये मैं किस्मत मानता हूँ अपनी, जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों ने मुझे इस काबिल समझा। नाम नहीं लूँगा किसी का, गर्दन कटा लूँगा, बदनाम किसी खिलाड़ी को नहीं करूँगा। अब बात करते हैं भाइयों, क्यों अपना परिंदा पसंद किया जा रहा है। तो सुनो भाइयों, एक होता है खिलाड़ी कबूतर बेचने वाला, और एक होता है कबूतर सेल करने वाला सेलर। खिलाड़ी बुलाता है, वो उसके पास जाता है। खिलाड़ी क्या करता है भाई, अपने पूरे लोफ्ट से जितने उसको लगते हैं भाई ये देने चाहिए, ये देने के हैं, या उसके लोफ्ट के जितने भी हल्के कबूतर होंगे उसके हिसाब से, हो सकता वो हमारे हिसाब से भारी हों, लेकिन उस खिलाड़ी के हिसाब से वो हल्के हैं। अगर मान लो उसके पास 300 परिंदे हैं और उसने 120 परिंदा देना है, 150 परिंदा देना है, 100 परिंदा देना है, तो वो भाई सेल करने वालों में मैं भी शामिल हूँ। हमारे जाने से पहले ही वो दूसरे रूम में निकाल के रख देते हैं परिंदों को। ये लो भाई, ये परिंदे देने हैं, 300 को लो, 400 को लो, 250 को लो, 350 को लो, जो भी रेट सेटलमेंट होती है 400 500 वो दे देते हैं। और हम हमारे जैसे सेल करने वाले हो सकता और भाई भी ले लेते हैं भाई, और लेने पड़ते हैं। नहीं लेंगे तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब जो कहानी है भाई यहीं से शुरू होती है। सस्ते कबूतर बेचने वाले सस्ते तभी बेचेंगे भाई जब उनको सस्ते मिलेंगे, और सस्ते वो तब मिलेंगे जब खिलाड़ी अपने लोफ्ट से खुद निकाल के देंगे, चाहे वो फ्री में दे दें उनको, वो सस्ते ही मिलेंगे और सस्ते ही बिकेंगे। उनमें अच्छे परिंदे कम होते हैं और माड़े परिंदे ज़्यादा होते हैं। हमारा जो काम है, हमारी जो सोच है, हमारी जो नीयत है वो है कि आप भाइयों को भाई अच्छे से अच्छा परिंदा ला के देना है। और जो पेच फंसा होता है सस्ता खरीदने वालों के बीच में और खिलाड़ी द्वारा
अपने अच्छे परिंदों में से हल्के परिंदे निकाल के देने के बीच जो पेच फंसा होता है वो पेच होता है भाई, सस्ता लेने वाला महंगा लेगा नहीं और खिलाड़ी महंगे अच्छे कबूतरों को सस्ते में देगा नहीं। यहाँ पे पेच फंस जाता है भाई। इसलिए भाई सस्ते में जो मिला लेके चले आते हैं, बट हम नहीं आते हैं भाई। हमारा तो काम यहीं से शुरू होता है, हमारी तो कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है उस्ताद जी, ये जो पेच है सस्ता लेना नहीं, सस्ता आपने देना नहीं, महंगा लेना नहीं, ये जो पेच है ये हम निकाल देते हैं भाई। ठीक है भाइयों, हम ये कहते हैं हर खिलाड़ी से, पंजाब के जो भी हमें बुलाता है, उस्ताद जी जो आपने देने थे दे दिए, या जो आपने जिसको दिए दे चुके हो, जो परिंदे आपने रख लिए, छांट मार के आपने जो देने थे दे दिए, छांट मार के जो आपने रखने थे रख लिए। वो छठे परिंदों का मैं अच्छा रेट दूंगा, वो अंदर वाले परिंदे निकाल के दो हमें, वो दो अंदर वाले परिंदे निकाल के रेट आपका, चीज़ मेरी पसंद की। और यहाँ पे ये पेच निकल जाता है भाई। खिलाड़ी भी सोचता है चलो भाई 200 परिंदों में से 100 और दे देते हैं, अच्छे रेट में दे देते हैं, क्योंकि वो अच्छे परिंदे होते हैं। और जब ये पेच निकल जाता है उनको उनकी मेहनत का, उनको उनके परिंदों की सही वैल्यू मिल जाती है, तो वो परिंदे हमें दे देते हैं और हम आप भाइयों के लिए लेकर आ जाते हैं। और जब वो परिंदे आप भाइयों के पास जाते हैं, जब भी हम सेट बनाते हैं भाई, सभी कबूतर कभी भी किसी के भी भाई 100% रिजल्ट नहीं देंगे, 100% 10 के 10, 20 के 20, 50 के 50 उड़ के नहीं दिखाएंगे। लेकिन उनमें और हमारे में फ़र्क क्या है भाई, सस्ते आए हुए कबूतर का जब भाई लोट बनता है उसमें 4 अच्छे होते हैं, 6 माड़े होते हैं। और हमारे महंगे आए हुए परिंदों का जब लोट बनता है उसमें भाई कम से कम भाई 7-8 अच्छे होते हैं, 1-2 हो सकता है माड़ा हो उसमें। ये फ़र्क है हमारे परिंदों में, हमारे परिंदों के रिजल्ट में भाई। आज मैंने खुल के खोल दिया आप भाइयों को पूरा राज कि क्यों हमारा परिंदा रिजल्ट देता है। क्योंकि जब खिलाड़ी अपना परिंदा बेचता है वो छांट मार के बेचता है कि ये हल्के हैं भाई, ये देने हैं भाई, वो सस्ते आएंगे तो भाई वो सस्ते ही बिकेंगे। लेकिन जो परिंदा खिलाड़ी रख लेता है, अपने लिए रख लेता है, या अच्छा रेट की उम्मीद के लिए रख लेता है कि किसी को अच्छे रेट में देंगे, खास को देंगे, अपने को देंगे, रिश्तेदार को देंगे, यार दोस्त को देंगे, बढ़िया रेट में देंगे, उन परिंदों का जब उनको अच्छा रेट मिल जाता है तो वो अच्छा परिंदा भाई हमारे हवाले कर देते हैं। अब बात करते हैं भाई रिस्क की। सस्ता लेने वाला भी गलत नहीं है, उसको भी पता है भाई अगर आज हम सस्ता कबूतर महंगे में लेंगे या भी अच्छा कबूतर महंगे में लेंगे, हो सकता है हमें आगे उसके हिसाब से दाम ना मिले, हमारा पैसा बेकार हो जाए, हमारी मेहनत बेकार हो जाए, हमारा पैसा डूब जाए। उनको भी हम गलत नहीं कहेंगे और ख़रीदने वालों को भी हम गलत नहीं कहेंगे, जो भाई सस्तों के चक्कर में रहते हैं कि 450 रुपये पर ले लो, 500 रुपये पर ले लो, 300, 350, 250 रुपये पर ले लो, उनको भी हम गलत नहीं कहेंगे भाई, वो भी अपने 2 पैसे बचाते हैं। लेकिन आज मेरी एक बात, सब भाई मेरी आज एक बात याद रखना, खिलाड़ी कोई भी हो, कहीं का भी हो, जितना बड़ा होगा उसके परिंदे उतने ही बड़े होंगे, उसके परिंदों की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, उसके परिंदे उतने ही महंगे होंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे भाइयों। आज मेरी ये बात ध्यान रखना, चीज़ सस्ती या महंगी या सस्ती, सस्ता रोएगा बार बार, महंगा रोएगा एक बार, पुरानी कहावत है, सबको पता है। ध्यान में रखना इस बात को भाई। अच्छा परिंदा जो खिलाड़ी अपने लिए छांट मार के रख लेता है वो परिंदा हम लेके आते हैं, और जो परिंदा छांट मार के भाई पहले ही निकाल देता है, आज भाई ले जो 200, 250, 300, 400 को, वो परिंदा सस्ता मिलेगा, सस्ता बिकेगा, रिस्पॉन्स और रिजल्ट उसमें भाई कम आएगा, पूरा नहीं आएगा भाई। चाहे आप हो चाहे मैं हो, अगर हमारे पास 500-400 कबूतर, 100, 200, 150, 100 में से 10-20 कबूतर निकालने हैं तो भाई हल्के ही तो निकाल के देंगे, टॉप क्लास से अपने चैंपियन थोड़ी ना निकाल के दे देंगे किसी को। इसलिए भाई हम सस्ते भी लाते हैं, लेकिन अच्छे लाते हैं, माड़े वाले छोड़ आते हैं। और हम महंगे भी लाते हैं, अच्छा रेट अच्छे भाइयों के लिए तो महंगे भी देते हैं।
अगर किसी मेरे भाई को इस बात का वहम हो कि पंजाब का हर खिलाड़ी हर परिंदा 200 300 400 500 में देता है, तो जाओ अपना वहम दूर करके आओ। 200 300 400 500 में तो गल्लों वाले कबूतर मिलते हैं, गल्लों वाले। ये ले जा भाई, बर्त लिया इनको भाई। और 500 1000 प्लस का जो परिंदा आएगा ना, वो अच्छा परिंदा आएगा खिलाड़ी से भाई। हमने भी 1 साल में पंजाब घूम के देख लिया सभी भाइयों को भाई। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, अगर किसी मेरे भाई को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो भाई, हम तो पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं भाई, हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के भाई, नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी हो तो भाइयों माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। सभी भाइयों को BU विजन भानुपुर क्षेत्र हरियाणा की तरफ से एक बार फिर से प्यार भरी नमस्कार।
है।